अच्छा, स्क्रीन इसकी शेयर नहीं हो रही। अच्छा, आई थिंक इससे शेयर कर। अच्छा, ऑलराइट, हम अपना जो है वो डेमो स्टार्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे ही रहने दें। All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम एम एस एक्सेल मास्टर बेसिक टू इंटरमीडिएट की जो ओरिएंटेशन है उसको अटेंड करेंगे और जानेंगे कि ये जो है वो ट्रेनिंग कोर्स आपको कैसे नए स्किल्स सीखने में हेल्प करेगा और आपके लिए एक बिल्कुल बेहतरीन और नई अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में लेकर आएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम एजेंडा से गो थ्रू करते हैं कि आज के सेशन का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाई लर्न एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए। अब जाहिर है किसी न किसी हद तक तो आपको ऑलरेडी एक क्यूरियोसिटी है, आप उसकी अहमियत जानते हैं, तभी आप आज इस डेमो को अटेंड करें। तो ये अपने आप में एक बड़ी यकीन दहानी है कि एमएस एक्सेल आपके लिए एक इंपॉर्टेंस रखता है, तभी आप ऑब्वियसली आ जाएं। लेकिन आज आए और फर्दर कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस करते हैं कि क्यों एमएस एक्सेल आपके लिए अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और मार्केट में आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे, किसी भी, चाहे एचआर की, चाहे एडमिन की, चाहे फाइनेंस की, चाहे जो है वो सप्लाई चेन की, चाहे किसी स्कूल टीचर है, स्कूल टीचिंग के लिए कोई भी अगर जॉब है, इवन डॉक्टर्स, तो कोई भी प्रोफेशन है उसमें, इंजीनियर्स, कोई भी प्रोफेशन है उसमें कहीं ना कहीं एमएस एक्सेल का ताल्लुक आ जाता है। और ये एक ऐसा स्किल है जो कि काफी मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज स्किल, मतलब हर जगह पे आपको इसकी यूटिलिटी नजर आएगी। लेकिन उसके बारे में जानेंगे कि क्यों एक्सेल सीखनी चाहिए, एक्सेल क्या है, व्हाट इज एमएस एक्सेल। फिर हम प्रोग्राम आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, फीचर्स एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम शेड्यूल को डिस्कस करेंगे एंड फी विद डिस्काउंट ऑफर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। नंबर वन, ये एक बहुत ही बेहतरीन डेटा ऑर्गेनाइजिंग एंड डेटा मैनेजमेंट का टूल है। लेट्स से कि आपका एक लेट्स से एक आपका छोटा सा एक बिजनेस है। कोई भी बिजनेस ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपका एक बिजनेस है जिम का। आप एक जिम चलाते हैं, लेट्स से, राइट। अब जिम अगर आप चला रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ मेंबर्स हैं आपके जो आपको फीस पे कर रहे हैं पर मंथ बेसिस पर, राइट। फिर आपको जो है वो आपको सैलरीज कुछ देनी है, जो कि वहां पे ट्रेनर्स होंगे जिम के, उनको ट्रेनर्स को सैलरीज देनी होगी, रेंट देना होगा, राइट। फिर आपको जो है वो ये कुछ एनालाइज करना होगा कि मेरी मेंबरशिप फीस जो है वो कहीं इतना तो कम नहीं है कि मैं अपने एक्सपेंसेस कवर ही नहीं कर पा रहा, राइट। या मैं अपनी फीस को क्या रखूं कि मुझे एटलीस्ट प्रॉफिट हो थोड़ा बहुत, राइट। तो ये आपके पास जो डेटा आ रही होगी मैनेजमेंट की कि भाई कि कितनी फीस मैंने चार्ज की है, कितने मेंबर्स हैं मेरे पास, कितने एक्सपेंसेस हैं, इसके लिए आपको कोई ना कोई टूल तो चाहिए जहां पे अपनी इस डेटा को आप मेंशन कर सकें। तो उसके लिए ऑब्वियसली और कोई भी टूल से ज्यादा बेहतर आपके पास एमएस एक्सेल है, जिसमें आप एमएस एक्सेल में अपने उस पूरी डेटा को, मेंबर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनकी जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें से एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे एक स्कूल टीचर हैं, तो स्कूल टीचर मींस कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या ग्रेड, ग्रेड ए वाले कितने हैं, ग्रेड बी कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ग्रेड सी कितने स्टूडेंट, कितने हैं जो फेल हो गए हैं, कितने हैं जो कि प्रेजेंट हैं और कितने हैं जो एब्सेंट हैं। ये इस तरीके के जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा उसके लिए कोई ना कोई टूल चाहिए जहाँ पे उस डेटा को मैनेज कर सकें, उस डेटा को आप रिकॉर्ड कर सकें। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एमएस एक्सेल का एक यूज आ सकता है, जैसे कि आपको एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि आप जो है वो उसकी ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बिजनेस है जो कि टी शर्ट्स और शलवार कमीज और जीन्स और कोट पैंट वगैरह सेल करता है। तो अब अगर उन्होंने कहा कि भाई मेरी टी शर्ट्स जो है उसकी जो सेल है वो कितनी हो रही है, तो उन्होंने टी शर्ट को क्लिक किया, देखिए बाकी सब वाइट है,
और यहाँ पे ये टी शर्ट ग्रे हुआ है। दैट मीन्स कि उन्होंने टी शर्ट के बटन को प्रेस किया, ऑटोमेटिकली ट्रेंड आना शुरू हो गया कि भाई मेरा जो है वो, मिसाल के तौर पे गार्डन, सबसे ज्यादा मेरी जो सेल है वो नाजमाबाद के स्टोर की होती है, क्योंकि ये नाजमाबाद का स्टोर देखें टॉप पे सेल्स में आया हुआ है। या मेरा जो सबसे कम परफॉर्मिंग जो एरिया है वो डिफेंस है। तो क्या रीजन है कि मेरा डिफेंस में सेल्स बहुत कम है? क्या ऐसा रीजन है कि मैं जो है वो लाठी में भी सेल्स कम कर रहा हूँ लेकिन नॉर्थ नाजमाबाद में हाई कर रहा हूँ? तो यहाँ से डेटा जब, क्योंकि बाजू का काम चल रहा होता है ना, तब नहीं पता चलता कि कहाँ पे पुअर है परफॉर्मेंस, कहाँ पे हाई परफॉर्मेंस है। लेकिन जब डेटा सामने आ जाता है किसी टूल के थ्रू, तो आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाती है। तो ये ऑब्वियसली एक एक्सेल का बहुत एक अच्छा टूल है जिसमें आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। आप जो है वो एट द सेम टाइम आप जो है वो इन्हीं में से फिर अपने बिजनेस को कैसे फायदा देना चाहिए, या बिजनेस हो या फिर आप अपना काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपको कैसे कंपनी को फायदा देना है, उसकी एनालिसिस आप थ्रू इस जो है वो एक्सेल बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये एक ऐसा स्किल है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप लेवल पे ये माना जाता है। चाहे आप बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाएं और आप छोटे से छोटा बिजनेस जैसे परचून की दुकान, परचून की दुकान में भी अगर आप चले जाएं तो वहां पे भी जो है वो ये काम आ जाती है। आप अप्लाई करें या अप्लाई ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन एक परचून से दुकान से लेकर एक मल्टीनेशनल तक जो है वो ये एक ऐसा स्किल है जो कि ऑब्वियसली हर जगह पे जो है वो काम आ रहा होता है, और उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक दिखा दिया है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि एमएस एक्सेल है क्या, या एमएस एक्सेल में क्या फीचर्स हैं। वैसे तो हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता भी होंगी, लेकिन यहाँ पे आए थोड़ा सा फर्दर क्लैरिटी वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि क्लैरिटी में क्या क्या है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको डेटा एंट्री में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको एक बिजनेस दिया, इसका जिम के बिजनेस का एग्जांपल दिया। फिर मैंने आपको एक जो फैक्ट्री थी जो कि कोट पैंट जीन्स और शर्ट सेल कर रही है, तो कहीं ना कहीं डेटा एंट्री कर रही है। मिसाल के तौर पे आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं, या अभी आप स्टूडेंट हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं? मेगा, मेगा कंपनी में। ये क्या कंपनी का? अच्छा, ये गारमेंट्स का ही काम कर रही है, तो मैंने आपको रेलेवेंट एग्जांपल ही दे दिया क्लास से। ओके, फोकस हो गया सही सी आप। ओके, और आप? ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स कुछ रेलेवेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मैंने भी आपको स्कूल का भी एग्जांपल दे दिया, तो हमारे पास स्कूल टीचर बैठी हुई है पार्टिसिपेंट में। हमारे पास एक मैंने गारमेंट्स का एग्जांपल दिया प्रोडक्ट्स का, तो हमारे पास एक ऐसे इंडिविजुअल बैठे हुए पार्टिसिपेंट इस डेमो में जो कि ऑलरेडी एक रिटेल बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि आप जो है वो डेटा एंट्री कर रहे हैं, आप ग्रिड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं, तो उसमें कैसे आपको डेटा एंटर करनी है। फिर सबसे अहम चीज कि आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है और आप किसी और कॉलीग से शेयर नहीं करना चाहते। हो सकता है कि कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, मिसाल के तौर पे ग्रेड 1 का जो डेटा है, स्कूल की ग्रेड 1 की जो टीचर है वो ग्रेड 2 के टीचर के साथ शेयर नहीं करना चाह रही, या ग्रेड 1 में ग्रेड 1 ए सेक्शन बी, तो सेक्शन ए का सेक्शन बी से शेयर नहीं करना चाह रही कि मेरा वो सेक्शन का डेटा मैं क्यों शेयर करूं सेक्शन बी के साथ। हो सकता है एक एग्जाम्पल हो। तो उसमें ऑब्वियसली आप कुछ पासवर्ड्स लगा सकते हैं डेटा में, और कुछ ऐसी चीजें लगा सकते हैं जिससे अगले बंदे को एक्सेस ना मिले डेटा। तो वो भी हमें सीखना होता है और उसको जो है हमें अप्लाई करना होता है। फिर आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ऑटोमेट कर सकते हैं एक्सेल में। तो वो ऑटोमेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे डेली बेसिस पे आपका एक काम होता है कि आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है सेल्स की। तो जब आप सेल्स की रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा होगा, या तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहा होगा या फिर वेबसाइट के थ्रू डेटा कोई आ रहा होगा। तो उसको आप ऑटोमेट कर देंगे, डेली वेबसाइट से आपका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए, आपको कहीं डेटा कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। तो वो ऑब्वियसली कैसे होगा? तो वो भी एक्सेल में बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन के टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ऑटोमेट करके चीजों को जो है वो स्पीड अप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद इस ट्रेनिंग में ये भी होगा कि अगर आप ऑलरेडी एक्सेल यूज कर रहे हैं या फिर एक्सेल में अभी बिल्कुल नए हैं बेसिक लेवल पे, तो हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स कवर कर रहे हैं जिससे आपका टाइम सेव हो सके। वो चीज जो कि आप शायद 2 या 3 घंटों में कर रहे होते वो आधे घंटे में हो जाए। और वो बिल्कुल हो सकती है, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आप जब अप्लाई करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली आपका फास्ट होना शुरू हो जाता है और आप एफिशिएंसी लेकर आ जाते हैं। फिर चार्ट्स एंड ग्राफ्स आप यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, जिससे आप एनालाइज कर सके। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में यहाँ पे शेयर भी किया था कि यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है जिसके थ्रू आप जो है एनालाइज कर रहे हैं डेटा को। और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का। मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है सम का, इज इक्वल टू सम, डेटा को पूरी सम कर लेना है। लेकिन क्या इसका कोई और फास्टर तरीका भी हो सकता है? क्या कोई मे बी कोई शॉर्टकट की हो जिससे आप शॉर्टकट की अप्लाई करें तो सम का फॉर्मूला क्विकली हो जाए? तो ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो ट्रेनिंग में आपको वो चीजें कवर पड़ती हैं। और बिलीव यू मी कि हमने बहुत ज्यादा यूट्यूब कर ली, बहुत ज्यादा हमने जो है ऑनलाइन वीडियोस देख ली, लेकिन जब पर्सनल अटेंशन और जो जो हमें इश्यूज आ रहे होते हैं, बाजों का उसका डायरेक्ट हल यूट्यूब के पास नहीं होता, बिकॉज यूट्यूब तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको। यूट्यूब स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन मेरा जो एज अ स्कूल टीचर मसला है या एज अ मैं जो फैक्ट्री में काम कर रहा हूं तो मेरा जो मसला है वो यूट्यूब शायद उस तरीके से गाइड ना कर पाए। आपको एक अंदाजा दे देगी, गाइड कर देगी, लेकिन आपका मसला तो आपके साथ यूनिक है। तो वो जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो ट्रेनिंग में आपको जो है ना वो आपको 1-to-1 गाइडेंस एक मिल जाती है जिससे आपको आपका मसला हल होता है, बजाय इसके कि ज्यादा रिसर्च की जाए। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अब हम प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम आउटलाइन में क्या क्या कवर कराया जाएगा और क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाए कि टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं इस ट्रेनिंग के। और मॉड्यूल 1 जो है वो उसमें मिस आप अगर प्लीज पढ़ देंगे प्लीज। हाँ। Formatting and styling charts and graphics, Excel functions and formula data computation, pivot tables and फिर pivot चार। ये जो एक्चुअली फंक्शन एंड फॉर्मूला एंड फंक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो आया था, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है इंपॉर्टेंट, बेसिक का। तो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि बेसिक लेवल पे यूज हो रहे होते हैं, प्लस माइनस हो गया, या क्योंकि जाहिर है हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए जो है ना प्रॉपर टाइम जो दिया जाए और वो स्क्रैच से स्टार्ट करें। तो हमने दोनों को कवर किया। वो ऑडियंस जो कि बिल्कुल अभी नहीं है वो भी इन बेसिक फंक्शंस को सीखे, लेकिन इसके साथ साथ जो ऑलरेडी एक्सेल को यूज कर रहे हैं और थोड़ा सा एडवांस फंक्शन सीखना चाहते हैं तो उनका बेसिक पहले सीख लेंगे, उसके बाद वो फिर एडवांस फंक्शंस में भी आ जाएंगे। अब ये बेसिक वाले फंक्शन कौन से हैं और एडवांस वाले फंक्शन क्या होंगे वो ऑब्वियसली आपको उजैर यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर हैं वो आपको उनका एग्जांपल देंगे कि भाई दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो ये ट्रेनिंग में हम एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहते हैं कि मेरी जो है ना फाउंडेशन क्लियर हो जाए एक्सेल में। फाउंडेशन जिसकी स्ट्रांग होगी वो आगे अगली लेवल पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हुए आगे लेकर चलेंगे, तो दोनों को कवर करेंगे। ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल ही नया है उसको सिर्फ कवर करें या फिर जो ऑलरेडी जानता है एक्सेल को उसको ज्यादा ध्यान दें। हम दोनों को ध्यान देंगे। जो पहले से थोड़ा सा एक्सेल को यूज करता है उसके लिए रिविजन हो जाएगी कुछ चीजों की, क्योंकि हर चीज में कुछ तो कुछ नई चीज आ जाती है। और जो स्क्रैच से स्टार्ट करें उनके लिए तो सारा पूरा प्रोग्राम ही बेहतरीन हो गया, क्योंकि वो बेसिक को भी कवर कर रहे हैं और आगे इंटरमीडिएट लेवल पे भी चीजों को लेकर जा रहे हैं। तो दोनों ऑडियंस जो है वो इसमें बेनिफिट ले लेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू उजैर टू कंटिन्यू द सेशन, और वो आपको जो है वो ट्रेनिंग आउटलाइन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गो थ्रू करवाएंगे कि भाई इस आउटलाइन में क्या क्या कवर होगा, और उसके एग्जांपल्स भी कुछ शेयर करेंगे। एंड आपको अगर इन द मीन टाइम कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप उजैर से पूछ सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। इस ओरिएंटेशन का बुनियादी मकसद ही ये है कि आपको एक क्लैरिटी मिले कि भाई इस कोर्स में क्या क्या कवर हो रहा है और मेरे लिए इसमें क्या क्या चीजें एडवांटेजेस होंगी। तो उसमें ऑब्वियसली हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देंगे, और आपको इसमें करियर से रिलेटेड भी कोई गाइडेंस अगर चाहिए कि मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो या चाह रही हूँ, तो उसमें करियर से रिलेटेड भी हम आपको गाइड कर देंगे। वो डेमो के बाद आप हमसे मिल सकते हैं, हम आपको फर्दर उसमें गाइड भी कर देंगे। आइए, so with a huge round of applause, please now, may I welcome to Uzair, who will be continuing the session and giving you a complete demonstration of all the modules that we cover here in this training. Thank you. Over to you, Uzair.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर कुरैशी एंड आई एम योर ट्रेनर ऑफ एक्सेल। अच्छा, सबसे पहले जैसे सर ने वैसे काफ़ी कुछ आपसे डिटेल में बात कर ली है एक्सेल के इंट्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है? तो उसके हवाले से मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखें एक्सेल का अगर बैकग्राउंड आप देखें कि एक छोटी-सी कॉर्पोरेट छोटी-सी फर्म से लेकर वो आपका कॉर्पोरेट तक के लेवल तक के चल रही है, ठीक है? एक्सेल जो होता है, एक्सेल इज़ बेसिकली ऑल अबाउट गेटवे ऑफ योर जॉब, ठीक है? अगर आप कहीं पर भी जाते हैं इन फ्यूचर, कहीं पे लाइफ में कहीं पे भी जाएँगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल हर जगह एक्सेल यूज़ हो रहा है, ठीक है? अच्छा, सेकंडली शुरू करते हैं फिर से कोर्स आउटलाइन को थोड़ा-सा गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इस कोर्स का मकसद जो है हमारा यही है कि बेसिक से लेके हम आपको एडवांस लेवल तक के मूव ऑन कर सकें, ठीक है? तो हमारा जो स्टार्ट हम लेंगे इंशाल्लाह बेसिक से लेंगे बिल्कुल, यानी अगर आपको यही नहीं पता कि रोज़ एंड कॉलम्स में फ़र्क क्या होता है और हम किस तरह से उसमें डेटा मैनेज करते हैं, हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से मॉड्यूल 7 तक के मूव करेंगे। मॉड्यूल 7 इज़ वेरी एडवांस लेवल, ठीक है? जिसके अंदर हम पिवट टेबल और एडवांस फंक्शन के हवाले से कवर अप करेंगे, ठीक है? अच्छा, मॉड्यूल 1 देख लेते हैं सबसे पहले। मॉड्यूल 1 में हमारे कुछ सबसे पहले हम इंटरफ़ेस से थोड़ा-सा देखेंगे सही है इंटरफ़ेस में हमारे क्या-क्या होता है। मैं अगर आपको खोल के साथ ही साथ दिखाता रहूँ, ठीक है? ये आपका इंटरफ़ेस है एक्सेल का, सही है? अच्छा, आपके इस इंटरफ़ेस में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपके पास रिबन टैब है, ठीक है? इसी तरह लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे आप देख रहे हैं कि कुछ छोटा-सा हिस्सा है जिसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है? तो यानी इस तरह है, तो हम इन सारे फंक्शंस को वन बाय वन इंशाल्लाह एनालाइज़ करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है उसके अंदर हम टोटली अपने होम टैब के ऊपर देखेंगे कैसे हम एक राइटिंग मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है? उसको हमने कैसे बोल्ड करना है, कैसे इटैलिक करना है, ठीक है? और किस तरह हम शॉर्ट कीज़ की मदद से उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, एक एक फ़र्क याद रखिएगा हमेशा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, ठीक है? एक्सेल यूज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एफिशिएंटली काम करना बड़ी बात होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा, अब या तो मैं उस फ़ंक्शन के ऊपर जाकर क्लिक करूँ, ठीक है? जैसे बोल्ड मुझे करना है तो मैं बी कर लूँ, या अगर मुझे शॉर्ट की पता हो, ये कंट्रोल बी, तो मैं ईज़िली मुझे ज़्यादा टाइम यानी नहीं लगेगा। मेरे पास शॉर्ट कीज़ मौजूद हैं जिसकी मदद से मैं एफिशिएंटली अपना काम जल्दी कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस तरह हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह और फिर वन बाय वन हम मूव करेंगे दूसरी चीज़ों की तरफ। और ठीक है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा आप लोगों को मज़ीद हम इसमें डेप्थ में जाएँगे। तो सर ने मैं थोड़ा हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ एक्सेल की, ठीक है? फिर हम आगे मज़ीद मूव करते हैं। अच्छा, एक्सेल की हिस्ट्री अगर आप जानना चाहें, एक्सेल स्टार्ट हुआ है आपका 1985 से, ठीक है? 1985 से मल्टीपल के नाम से आपका आया और उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस आए, कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया एक्सेल, ठीक है आपका? फिर आपका मूव होता है 1987 में और 1987 के अंदर प्रॉपर एक्सेल 2.0 के नाम से लॉन्च आपका हो जाता है प्रॉपर प्रोडक्ट एक्सेल का, ठीक है? 1987 से आपका जो प्रोडक्ट इनिशिएट करता है एक्सेल, वो फिर मूव होता है पॉइंट 3, 3, 4, 5 इस तरह मूव करता चला जाता है, ठीक है? 1992 के बाद से आप देखते हैं एक्सेल आपका नाम चेंज हो जाता है और एक्सेल 2000 के नाम से स्टार्ट हो जाता है, यानी ईयर आ जाता है उसके नाम के आगे। वर्जन है बैकएंड पे, लेकिन उन्होंने आपका वर्जन का नाम प्रॉपर एक्सेल 2007, 2010 इस तरह से सीक्वेंस वाइज कर दिया। ठीक है? और इसी तरह होते-होते आप आज के दौर में, आज हम 2024 में हैं, ठीक है? तो आज हमारा जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो एक्सेल ऑफिस सूट 365, ठीक है? एक्सेल 365 के नाम से रहेगा, ठीक है? अब जो है अब आप अगर डिफरेंस क्रिएट करूँ मैं आपके लिए थोड़ा-सा कि क्या फ़र्क था पहले के वक़्त में और आज के वक़्त में। अब ये फ़र्क है कि अब मज़ीद अपग्रेडेशन एक्सेल नहीं कर रहा। वो विद द विंडोज़ सिस्टम के साथ-साथ खुद ब खुद अपग्रेडेशन आपकी हो जाए, यानी मैंने एक्सेल मेरे पास मौजूद है, ठीक है? वो खुद ब खुद उसका अपग्रेडेशन हो जाती है और मज़ीद कोई नए वर्ज़न्स नहीं आते एक्सेल के, सही है? ऑफ़िस 365 के बाद से। और अब तो जैसा कि आपको पता है कि कस्टमाइज़ेशन के बाद से जैसे कि हमारी दुनिया बहुत तेज़ी से ग्लोबल हम विलेज बन चुके हैं और हमारा काफ़ी इंटरेक्शन है, ठीक है? तो उसकी वजह से अब हम क्लाउड की तरफ मूव कर रही हैं कंपनीज़। इसी तरह एक्सेल ने भी अपना जो ऑफ़िस 365 है उसको क्लाउड की तरफ मूव कर दिया। यानी आप फिर डेस्कटॉप से आप मूव हो गए क्लाउड की तरफ। अब क्या है कि आपकी दुनिया में कहीं से बैठ के अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, आपका सारा कुछ ऑनलाइन है, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें अब थोड़ा-सा यानी अपग्रेडेशंस की तरफ चली गई हैं।
ठीक है। तो खैर हम मजीद इंशाल्लाह विद इन द क्लास के टाइमिंग में हम मजीद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, ठीक है। तो उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे टाइमली हम लोग। अच्छा, मैंने आपको बता रहा था थोड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। 1985 से लेकर अब तक एक्सेल कितना अपग्रेडेशन हो चुका है। अच्छा, और इसी तरह से मैं आपको इंटरफेस के हवाले से बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हम इंटरफेस के से रिलेवेंसी के लिए अपने के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम मज़ीद देखेंगे फंक्शन लाइक कस्टमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं रिबन टैब के अंदर, ठीक है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका फर्स्ट आप जाके देखेंगे आपका रिबन टैब मौजूद है, ठीक है। अब इस रिबन टैब में कितनी कस्टमाइजेशन हो सकती है, लाइक आपको बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने आपको होम इंसर्ट पेज लेआउट, ठीक है, ये दिए हुए। तो मजीद हम एक अलग से टैब भी बना सकते हैं जिसमें अपनी मर्जी की मदद से हम लोग मर्जी के फंक्शंस को हम सॉर्ट करके एक जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, जो आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम दिया हुआ होता है इसमें कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हम वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, किस तरह से उसको मजीद अपने लिए एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इस मॉड्यूल में हम थोड़ी कस्टमाइजेशन की भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स के इंसर्ट और डिलीशन, ठीक है, उसका सीखेंगे। यानी रोज एंड कॉलम्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी लाइक मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई जी में यहाँ पे एक चार्ट है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि बीच में एक रो ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसको हम एक तो ये है कि हम राइट क्लिक करके जस्ट हम राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पे चले जाएं, ठीक है, ठीक है। या तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, प्रेस कर दूँ शॉर्ट की मुझे पता हो तो मेरे लिए यानी आप एफिशिएंसी लेकर आएंगे टाइमली, ठीक है। तो उसको भी हम सीखेंगे टाइमली चीज़ों को कैसे हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रैप टेक्स्ट है, मर्ज से ऐसे ही भी कुछ एडवांस फंक्शन उनको मैंने ऐड किया हुआ है बेसिक्स के अंदर, ताकि एक साथ ही हम स्मूथ लाइन होम टैब को सबसे पहले कवर करें सीक्वेंस वाइज चेक करते हैं। अच्छा, मॉड्यूल 2 पर आते हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर हम डेटा लेबलिंग्स लेबल्स, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट्स कलर्स अलाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये भी बेसिक मॉड्यूल होगा आपका। इसके अंदर हम डीपली देखें कैसे हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है, टेबल क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। टेबल क्रिएशन मैं आपको थोड़ा सा एज अ सैम्पल के तौर पे कुछ दिखा देता हूँ आखिर टेबल होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका टेबल होता है। आप इसके अंदर लिस्ट डाउन करते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि भाई मैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नेम्स हैं स्टूडेंट्स के। जैसे आप स्कूल के अगर एग्जाम्पल ले लें, इसी तरह आप यहाँ पर चाह रहे हैं नंबर उनके कोई नंबर दे दें, ठीक है, रोल नंबर या वॉट एवर जो भी आप देना चाह रहे हैं। तो इस तरह ही पूरा एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। अब इसके ऊपर डायरेक्टली आप फार्मूला से अप्लाई करेंगे और हम उसको समझेंगे। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, आपने क्वेश्चन किया था कि फार्मूला फंक्शन में क्या फ़र्क होता है, ऐसे ही था, आपने किया था, आपने किया था सॉरी। अच्छा, फार्मूला फंक्शन में फ़र्क क्या होता है उसके हवाले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया, सम का फार्मूला लगाए नॉर्मल, ठीक है, सम का फंक्शन है हमारा जो नॉर्मल है, सबसे ज्यादा इजी आप कह लें फंक्शन। अच्छा, फंक्शन दरअसल बेसिकली होता क्या है, जो एम्बेडेड आपके जो एक्सेल के अंदर फार्मूला वगैरह बाय डिफॉल्ट जो गिवन होते हैं, जैसे सम हो गया, इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, ठीक है, आपने नाम सुने होंगे माइट पॉसिबल। तो जब वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके फंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एम्बेडेड है आपके सिस्टम के अंदर, आपको एक फंक्शन बाकायदा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसके पीछे पूरी ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग हुई हुई है, इसके पीछे एक पूरा एल्गोरिथम चला हुआ है, रन हुआ हुआ है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किए गए, आपको कोई इसके अंदर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज यहाँ पर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला है आपका, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इक्वल टू का साइन दिया। इक्वल टू का साइन हमारा शो ऑफ करता है, क्या शो करता है कि ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, सिंपली 2 + 1 किया, उससे भी सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, फंक्शन एंड फॉर्मूला का। फंक्शन क्या है, आपका एम्बेडेड है आपके सिस्टम के अंदर, एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट, और ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो कि मुझे करना क्या है, ठीक है।
तो ये फर्क इन दोनों का फॉर्मूला एंड फंक्शन। क्लियर? बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे लिख लें अपने पास, ठीक है। फंक्शन होता है अगर बाय डिफॉल्ट सिस्टम में मिलता है, सही है, एम्बेडेड हुआ हुआ होता है। और इसी तरह फार्मूला जो होता है आप खुद क्रिएट कर रहे हो। सही है, देयर इज अ डिफरेंस इन द फार्मूला एंड फंक्शन। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेवल मॉड्यूल 2 के अंदर हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि टेबल क्रिएशन हम इसके अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे डीपली, और डिफरेंट फॉर्मेट पेंटर क्या होता है इसका, और पेस्ट स्पेशल। अच्छा, पेस्ट करने के भी कुछ, हम कहीं से कोई डेटा कॉपी करते हैं, ठीक है, समटाइम्स, तो उसके भी एक्सेल आपको बहुत सारे फॉर्मेट आपने कॉपी करना है या टेक्स्ट सिर्फ कॉपी करना है। अब क्या होता है हमारे पास, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ थोड़ा सा कि होता है क्या। हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, यहाँ पे बोल्ड भी हुआ हुआ है, इटैलिक भी हुआ हुआ है, सॉरी, ठीक है, मैंने कोई टैक्स लिखा, यहाँ पे बोल्ड भी हुआ हुआ है, ठीक है, इटैलिक भी हुआ हुआ है, और इसी तरह मेरा यहाँ पर आपके कोई कलर हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉपी करके दूसरे सेल की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं हमारे पास। यहाँ पर आप देखेंगे होम टैब के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके ऑप्शन मौजूद होंगे पेज स्पेशल के। तो इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखें कैसे हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा लेट्स से टेक्स्ट सिर्फ आ जाए लिखा हुआ, मैं यहाँ से कॉपी करूँ, वहाँ पर टेक्स्ट आ जाए, वहाँ पे कलर ना आए, ठीक है। इसके अंदर आपको कितनी तरह की फॉर्मेटिंग लगी, मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, मैंने इटैलिक भी किया हुआ है, इसको इटैलिक पता होगा आपको, थोड़ा सा वर्ड आपका टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने कलर भी किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ कलर आ जाए, मैं सिर्फ कलर का फॉर्मेट कॉपी करना चाह रहा हूँ, पेस्ट करना चाह रहा हूँ किसी अपने दूसरे डेटा के ऊपर, ठीक है। तो हम इसकी मदद से हम इसको भी सीखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में कि हम कैसे कर सकते हैं और कितने तरह के हमारे पास स्पेशल के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टेबल क्रिएशन मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक फाइल प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स कीज होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मेरी कोशिश होगी, हमारा तरीकाकारी होगा कि हम कोई चीज़ क्रैमिंग नहीं करेंगे, ठीक है, याद नहीं करेंगे, ठीक है, हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि कल आप इंशाल्लाह कहीं पर कॉर्पोरेट में हो, कहीं पर में, तो आपको बैठ कर नोट्स उठा कर फिर से रिवीजन या चीज़ें नहीं करनी पड़े। आपको कॉन्सेप्चुअली कोई भी चीज़ पता होगी तो आपको पता हो, यानी शॉर्ट कीज के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हो जानी कंट्रोल बी कंट्रोल सी, क्या आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, कंट्रोल बी मैंने किया, कंट्रोल बी से क्या डिनोट करता है, बोल्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह टैली, इसी तरह मल्टीपल बहुत सारी आपकी कीज होती है, शॉर्टकट कीज, जिसकी मदद से आप कर सकते हो इजीली, सही अलाइन कर सकते हो। तो हम इनको भी देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, किस तरह कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ों को समझेंगे। मैं आपको डीपली बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, शॉर्ट की का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूल 3 का देख लेते हैं। जैसा कि हमारा कोर्स जो है बेसिक से स्टार्ट होगा, फिर हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, इसी तरह हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, फंक्शन स्टार्ट करेंगे अपना कवर करना, हम जिसमें एंड फंक्शन, सही है, सम से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर हम ऑटो सम भी सीखेंगे कि भाई हम कैसे शॉर्ट की इसकी मदद से डायरेक्टली अपने पूरे टेबल के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको टेबल क्रिएट करके देखा, उसमें हम डायरेक्टली कुछ शॉर्ट कीज होती है जिसकी मदद से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम आगे मूव करेंगे, एवरेज काउंट, हम किस तरह नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके फार्मूले की मदद से। और इस तरह हम दीगर लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में फर्क क्या होता है, इसको भी हम डीपली समझेंगे, ठीक है। तो यानी हम बिल्कुल बेसिक से इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। सेल्स रेफरेंसिंग क्या होता है, यानी हम एक सेल को दूसरे सेल से रेफर कर रहे होते हैं समटाइम्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा एक वर्कशीट के अंदर डेटा मौजूद है, मैं दूसरी वर्कशीट के अंदर उस डेटा को लेके जाना चाह रहा हूँ। एक तो मेरे पास ये रास्ता है कि मैं उससे कंट्रोल सी करूँ और कंट्रोल वी करूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेफरेंसिंग। अब मैं क्या करूंगा कि वहां से उसको कुछ फंक्शन रेफरेंसिंग के, सेल रेफरेंसिंग के फंक्शन की मदद से मैं एक वर्कशीट से डेटा, वहां पर मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं अगर एक डेटा चेंज करूंगा उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जिसका मैंने रेफरेंस दिया होगा अपनी दूसरी वर्कशीट के अंदर, तो वो डेटा वहां पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन का एक फंक्शन है हमारा सेल्स रेफरेंसिंग, तो इसको भी हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे कैसे, किसकी मदद से। अब मिसाल के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं, स्कूल की एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब स्कूल में क्या होता है कि आपने एक बच्चे का रिजल्ट बनाया है, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ मार्क्स वगैरह चेंजेस कर रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि जो मैंने अगली ये वर्कशीट बनाई हुई है जिसके अंदर पूरा रिपोर्ट कार्ड मौजूद है, तो उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएं, ठीक है। तो क्या होगा, अब आपको यहाँ पर अब अलग से मैनुअली वर्कशीट पे चेंजेस करें और फिर वहाँ पर दूसरी वर्कशीट में जाके मैनुअली चेंज करें, उससे बेहतर ये नहीं कि मैं एक सेल रेफरेंसिंग का फायदा उठाऊँ फंक्शन का, और मैं जहाँ पर जैसी चेंजेस करूँ तो मेरी दूसरी वर्कशीट में डेटा चेंज हो जाए।
सही है। तो यानी काफी कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए कि यार फंक्शन जो है इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसकी किस मदद से हम लोग चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको इंशाल्लाह डीपली एनालाइज करेंगे, उसे समझेंगे थोड़ा सा, यानी ऑटोमेशन वगैरह की भी हम तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिल्टर्स वगैरह हम इंशाल्लाह यूज करना सीखेंगे। फिल्टर्स कितने तरह के होते हैं और हम इन फिल्टर्स की मदद से किस तरह से चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब फिल्टर्स होता है हमारे पास डेटा, एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे मौजूद है, हम उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ को सॉर्ट कर लें, ठीक है, निकाल लें, तो हम फिल्टर्स का फंक्शन मौजूद है हमारा एक्सेल का, जिसकी हम मदद से उसको फिल्टर आउट कर लेंगे स्पेसिफिक डेटा को। अच्छा, इसी तरह हमारा मॉड्यूल 4 आ जाता है। मॉड्यूल 3 हमने कवर कर लिया। मॉड्यूल 4 में आपको थोड़ा इसके ओवरव्यू दे देता हूँ कि मॉड्यूल 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो डेटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन प्रोटेक्शन हमारे इस मॉड्यूल 4 का नाम है। ठीक है, हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारी जो वर्क बुक है, ठीक है, हमने जो ज़ाहिर है एक वर्क बुक बनाई, इतनी मेहनत करी, एक डेटा परफॉर्म पूरा हमने गैदर किया, उसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगाए, चीज़ें लगाई। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई कुलीग है, सही है, वो मेरे पास अच्छा समटाइम्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में शेयरिंग में डेटा होता है, ये आपको पता होगा, यानी इंटरनल शेयरिंग चल रही होती है। अब आपने कहीं भी इंटरनल शेयरिंग में कोई फाइल रखी है, अब आप चाह रहे हैं कि मेरा सीएफओ या सीओ देख सके सिर्फ, ठीक है, वो कोई आम कुलीग ना देख सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपने शेयरिंग में रख दी फाइल, आपने अपने सीओ सीएफओ को बता दिया कि भाई ये मेरे पास फाइल मैंने सर रख दिया, आप मैं अपग्रेड करता रह रहा हूँ उसको टाइमली, आप देखते रहें सर। ठीक है। अब क्या होगा उसमें, या तो आप उसको सीओ सीएफओ को अपने ईमेल करें, ठीक है। अब क्या ईमेल में तो जाहिर अपग्रेडेशन नहीं आ रही होगी, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो आपने क्या करा, इंटरनली स्टोरेज में आपने जाके पुट कर दी फाइल। अब आपने अपने सीओ सीएफओ को ईमेल कर दिया, उसका पासवर्ड प्रोटेक्शन एक लगा दिया आपने उसके ऊपर, वर्कशीट के ऊपर, तो आपने उनको पासवर्ड भेज दिया। ठीक है। पासवर्ड का बेनिफिट हुआ, वो रखी हुई इंटरनेट स्टोरेज में, कोई भी जाके उस फाइल को ओपन करेगा तो वो उससे एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। ऑब्वियसली सिर्फ सीओ सीएफओ जो भी जिसको आपने फाइल भेजी है उसके पास पासवर्ड होगा। ठीक है, तो ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि हम कैसे अपनी शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फार्मूला हम कैसे उसके ऊपर पासवर्ड वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम डीपली देखें और चेंजेस वगैरह हम कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम चाह रहे हैं कि यार ऑफिस में होते हैं आप चाह रहे हो कि मैं वैल्यू जो चेंज कर रहा हूँ इसको ट्रैक कर सकूँ, मैंने किस टाइम पे कौन सी वैल्यू अपने टेबल के अंदर चेंज करी। ठीक है, तो उसका भी एक प्रॉपर फंक्शन मौजूद है, तो हम उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे अपने स्कैन मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, यानी ओवरऑल ये थोड़ा सा एडवांस आपकी चीज़ें कवर हो रही होंगी कि कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमने हमने चेंजेस वगैरह जो हमने शीट के अंदर करे हैं उसको हमने कैसे ट्रैक आउट करना है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, इसी तरह मॉड्यूल 5 है हमारा। टोटल मॉड्यूल जैसे मैं आपको मॉड्यूल 7 तक के हमारे टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, अभी हम मॉड्यूल 5 के हवाले से देख रहे हैं। मॉड्यूल 5 के अंदर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका हमारा नाम क्या है, एडवांस्ड फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स एंड ग्राफ्स की मदद से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे जो डेटा है उससे क्या चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अच्छा, हम सारे इसमें इंशाल्लाह चार्ट्स कवर करेंगे, बार, लाइन, पाए, ठीक है, डिफरेंट चार्ट्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं और उनका यूसेज क्या होता है। ठीक है, चार्ट्स क्रिएट करना बड़ी बात नहीं, आपको पता हो कि वो चार्ट का मकसद क्या है। ठीक है, उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। इस तरह डेटा विजुअलाइजेशन, यानी चार्ट्स की मदद से आप कैसे डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो और उसका क्या यूसेज होगा उस पर हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम चार्ट्स वगैरह उन चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। मॉड्यूल 6 के अंदर हमारे जो होगा एडवांस एक्सेल फंक्शंस एंड फार्मूला। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा कोर हमारा जो कोर ड्रीम है कि भाई हम आपको बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन करें। ठीक है, तो मैंने इस पूरा जो कोर्स को डिज़ाइन इसी तरह करा है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जस्ट के रोज एंड कॉलम्स, और फिर हम होते 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 इंशाल्लाह पिवट टेबल तक के जाएंगे। ठीक है, एडवांस फंक्शन तक के कवर होंगे। थैंक यू। सही है। अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे कितने डिफरेंट टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, और इंशाल्लाह हम चीज़ों को कवर करेंगे, और डेटा लेबल्स और डायनेमिक चार्ट्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस फंक्शन मौजूद है हमारे पास। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कलर्स वगैरह की मदद से हम कैसे अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर हमारे यानी सेल्स बढ़ रही है तो किस तरह से वो रिएक्ट करे और किस तरह से। ठीक है, यानी कलर्स की मदद से। अच्छा, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप और डिफरेंट हमारे पास एडवांस फार्मूलास होते हैं जिनकी मदद से हम अपने डेटा की सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। और मॉड्यूल 8 के अंदर मैं जैसा बताया पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में कवर करेंगे कि हम एक डेटा सोर्स हमने वहाँ से डेटा सॉर्ट करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट चार्ट्स और उसकी मदद से टेबल्स की मदद से कवरेज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि डिटेल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखी हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स को कैसे हम कर सकते हैं।
आभार सर। चलिए सर अपने इंशाल्लाह थैंक यू। All right. All right. Thank you so much, Uzair, for giving a wonderful demonstration on the different chapters that we'll be covering and helping you in achieving mastery in Excel. Because हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये कि आप एक्सेल में एफिशिएंसी को लेकर आए अपने काम में, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि ऑलरेडी एक्सेल में काम कर रहे होंगे या उनका एक्सपोजर होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक होता है ट्रेंड काम किया हुआ और एक होता है अनट्रेंड। तो जो ट्रेंड होता है वो जाहिर हो जाता है, नजर आता है कि यार इसकी ट्रेनिंग हुई है, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल टिप्स, प्रोफेशनल टेक्निक्स, प्रोफेशनल शॉर्टकट कीज जो वो यूज कर रहा होगा। एक मिसाल के तौर पे जो एक्सेल का यूजर है, हमें कैसे पता चलता है कि ये एक्सेल का यूजर ट्रेंड है या ये एक्सेल का यूजर अनट्रेंड है? एक हमारे पास बहुत सारी और चीजें होती हैं, लेकिन उसमें से एक हमारी निशानदेही ये होती है कि जो एक्सेल का प्रो यूजर होता है, जो ट्रेंड होता है, वो कीबोर्ड यूज कर रहा होता है, वो माउस यूज ही नहीं करता। उसकी पूरी एक्सेल जो है बस माउस किसी वक्त के ड्रैग करके ऊपर किसी आइकॉन तक जाना है या क्या, नहीं तो दैट्स इट, प्योर कीबोर्ड पे चलाएगा वो। तो हम कैसे अपने अंदर वो एफिशिएंसी लेकर आ सकते हैं जिसमें हम एक्सेल के ऐसे प्रो यूजरों के कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज और कीबोर्ड से सारी नेविगेशन करके फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को यूज करते हुए हम अपने एक्सेल की ऐसी रिपोर्ट बनाएं जिसमें हमें पहले अगर 2 या 3 घंटे लगते थे, उसमें हम अब आधा घंटा या पौने घंटे में कर लें, या जिस रिपोर्ट में हमें 1 हफ्ता लगता था तो वो 1 हफ्ता रिपोर्ट, क्योंकि वो डेटा आ रही है, कंबाइन हो रही है, क्लीन हो रही है, उस चीज में अब 1 हफ्ते के बजाय हमें 1 दिन लग जाता है या 2 दिन लगते हैं। तो हमें उस लेवल पे लेकर आना है अपनी चीजों को। ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत ज्यादा मेहनत होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सीखनी होगी, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं जो कि हमें अप्लाई करने होंगे। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन उससे ज्यादा बेहतर अच्छे फंक्शंस होते हैं जो कि ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेल को यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको VLOOKUP के फॉर्मूला का पता होगा, राइट? VLOOKUP एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को, लेकिन VLOOKUP की लिमिटेशंस क्या है? उसको करना है हाँ, और अच्छा करना, लेकिन हाँ, तब आपको प्रोफेशनल के साथ किस जरूरत है? हाँ, हम देखते हैं एक फॉर्म को करने का 2 घंटे लगे, 1 से 2 घंटे लग रहे हैं। वो वाली खुली मैं आया सी लीलो कि वो जो है ना 2 घंटे में हाँ। वो खत्म करना। अब देखिए मिसाल के तौर पे VLOOKUP है, अगर आप वो यूज कर रहे हैं, VLOOKUP की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि हम आगे चल के ट्रेनिंग में कवर करेंगे। VLOOKUP से ज्यादा अच्छा फॉर्मूला इंडेक्स मैच है। कितनों ने सुना है इंडेक्स मैच के बारे में? सुना है? सुना है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं किया। वैसे आपने सुना हुआ है, अप्लाई नहीं किया आपने? आपने पहले कभी कुछ नहीं? सिंपल बात है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इसीलिए ही तो आए हैं, यही तो रीजन है जिसकी वजह से आए हैं। तो हम अब जब आपको कवर कराएंगे तो आपको लगेगा कि यार VLOOKUP में तो इतना मसले हैं, हालांकि VLOOKUप से लोग कहते हैं कि बस जिंदगी भर एक्सेल मतलब VLOOKUप, बहुत सारे ऐसे जो यूज कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको जब इंडेक्स मैच कवर करेंगे और बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करना है। यार इसको ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब वो ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल इजी सिंपल टेक्निक है, वो ट्रेनिंग के थ्रू कवर हो जाएगी, राइट? तो वो चीजें जो है वो हम सारी यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अब आइए डिस्कस करते हैं कि फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या होंगे इस ट्रेनिंग के। नंबर 1 तो आप अगर कोई भी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जैसे आप कहाँ पे सॉरी सभी काम कर रहे हैं? अच्छा, वहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड या नॉन गवर्नमेंट? अच्छा, गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, ओके ऑलराइट। और आप ना गवर्नमेंट सेक्टर से? अच्छा अच्छा, सही सही। और आप कहाँ पे होते हैं? किसके अंदर? शिपिंग फर्म के अंदर, ओके ऑलराइट, ओके। तो मकसद कहने का है कि चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो उसमें आपको पता है डेटा कलेक्शन का आजकल काफी ज्यादा दौर आ गया है, डेटा कलेक्ट हो रही होती है। मिसाल के तौर पे आपको एक एनालिसिस करनी है, उसमें आपके पास कुछ डेटा आता है जिसमें NIC नंबर आते हैं, नाम आते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाता है, उनकी जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर के साथ कॉन्टेक्ट ईमेल ID आ जाती है, इस तरीके का एक डेटा आता है, ठीक है? तो आप इजीली उनको जो है वो क्रिएट, मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रोज और कॉलम्स में एफिशिएंटली।
आप जो है वो उसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस लगा सकते हैं जिससे आपकी डेटा को एनालिसिस हो सके। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कवर कराया था चार्ट, तो हम ये इस तरीके से आपको ट्रेंड एनालिसिस के चार्ट्स बनाना शुरू करा देंगे। और इसमें जो है वो पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स, तो वो पिवट टेबल कैसे बनता है, मिसाल के तौर पे एक बटन को प्रेस किया तो उस बटन के हिसाब से सारी डेटा आ गई कोड्स की। अगर आपने इसको खत्म, कोड्स को खत्म करके आप एक बिजनेस है उसमें आप शलवार कमीज का देखना चाह रहे हैं कि शलवार कमीज की सेल्स कितनी है, तो शलवार कमीज के बटन को क्लिक किया और यहाँ पे सारी उसकी ट्रेंड एनालिसिस आ गई। तो ये सारी वो ऐसी चीजें हैं जो कि आप एनालिसिस करके उस एक्सेल के थ्रू कवर करा सकते हैं। फर्दर आप जो है वो डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर सेल्स की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पे 5 सेल्स एजेंट हैं, एक है सेल्स एजेंट जिसने 5 मिलियन डेटा किया है, 5 मिलियन की सेल्स की है, एक ने 2 मिलियन का किया है, एक ने 3 मिलियन का किया है। आपको देखना है कि भाई इसमें जो है वो टॉप कौन है, टॉप 3 कौन है। तो वैसे तो ये 5 है तो इजीली हो सकता है, लेकिन इमेजिन करें कि आपके पास अगर इसी तरीके से 500 का डेटा है तो ऑब्वियसली आपके लिए चैलेंज आ जाएगा कि 500 में टॉप 3 कैसे ढूंढें। तो उसमें आपके पास वो ज़ाहिर सॉर्ट का फिल्टर का एक ऑप्शन होता है जिसमें सॉर्टिंग करके आप उस 500 की डेटा, 500 क्या 5000, लेट से 50,000, तो उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं टॉप 3 की, कि भाई टॉप 3 कौन आया है, टॉप 5 कौन आया है, टॉप 10 कौन आया है। तो ये सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आप इजीली कर सकते हैं एक बटन पे, एक क्लिक पे। उसके अलावा जो है वो आप उसके अलावा एनालिसिस करने के बाद आप जो है वो उसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक जैसे मैंने अभी स्कूल्स का एग्जांपल लिया था, तो आप जो है वो एज ए प्रिंसिपल आप स्कूल को चला रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि कितने हमारे पास स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने हमारे पास फेल हुए हैं। तो जो पास हैं उनका ग्रीन कलर हो जाएगा और जो फेल है उनका रेड कलर हो जाएगा। अब इसके पीछे एक लगती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपने सुना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहले कभी कुछ, राइट? तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टेक्निक लगती है कि जहां पे गुड लिखा, पास लिखा हो वहां पे ग्रीन कर दो, जहां पे फेल लिखा हो उसको फेल को रेड कर दो। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। और इसमें अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है, फिर इसमें एक टेक्निक आती है एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उस एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या हो रहा होता है, कैसे उनको आप अप्लाई करते हैं, राइट? तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली फिर इस ट्रेनिंग में कवर करा रहे होते हैं। और शुरू में सुन के थोड़ा सा महसूस हो रहा होता है कि यार ये पता नहीं क्या है या कैसे ये हो रहा होगा, लेकिन जाहिर है जब आप उस सिलसिले में आते हैं, उस काम में आते हैं, तो फिर आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एक रखते हैं कि जो एक नॉन एक्सेल यूजर हो उसको एक्सेल के यूजिंग की एफिशिएंसी पे कैसे लेकर आए, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ आपको लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आजकल का जो दौर है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लूं, तो गवर्नमेंट अगर आप मिसाल के तौर पे, मैंने बहुत ज्यादा ये महसूस किया है कि जब शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है या जो सीएम वगैरह, तो उनमें या यहाँ के लोकल सिंध के सीएम हैं या जो हायर लेवल पे एग्जेक्टिव्स हैं, तो अब जो है ना बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर आ गया है डैशबोर्ड्स का, कि सर हमें डैशबोर्ड, आई वांट टू सी अ डैशबोर्ड। उसमें डैशबोर्ड में पूरी परफॉर्मेंस आ जाए। मिसाल के तौर पे फ्लड रिलीफ है, तो फ्लड रिलीफ में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फ्लड रिलीफ का पैकेज पहुंच चुका है, कौन से हैं जो अफेक्टेड है, कितने अफेक्टेड हैं उस फ्लड में, कितनों के घर जो है वो खराब हो चुके हैं, कितनों के घर हमें रिव्यू कराने, कहाँ पे फ्लड जो है वो अभी भी एरियाज हैं जो अभी भी इम्पैक्टेड हैं। तो ये सारा आपको नंबर्स के साथ साथ, नंबर तो इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे अभी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी भी फ्लड में, अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अगर उसको आप ग्राफिकली डैशबोर्ड में दिखाएंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो आपको वो डैशबोर्ड बनाने की टेक्निक सीखनी होगी, ग्राफ चार्ट्स बनाना होगा, बार चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अब जो है वो गवर्नमेंट में अगर आप चले जाएं या इवन अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाएं, हर जगह पे डैशबोर्ड्स की बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है। तो वो डैशबोर्ड कैसे बनते हैं और वो डैशबोर्ड होते क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस डैशबोर्ड को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं कि वो डेटा खुद ही रिफ्रेश हो और आप बटन क्लिक करें रिफ्रेश हो जाए डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग में हम कवर कराएंगे। और उसमें जो है ना फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट आ जाता है कि पहले आपके पास डेटा क्लीन होना चाहिए। तो डेटा क्लीनिंग कैसे होती है, क्योंकि मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन इशू आता है कि एक एनआईसी है, एक एनआईसी आपके पास आ रहा है जो डैश के साथ है 42301-643, एक हमारे पास ऐसा एनआईसी आ रहा है जिसमें डैश नहीं है, प्योर सिर्फ सिंगल डिजिट एनआईसी लिखा हुआ है।
अब अगर ये पूरे डेटा में मेंशन हो कि डैश वाले एनआईसी और विदाउट डैश वाले एनआईसी, तो ये डेटा आपस में सिंक नहीं होगा क्योंकि वो डेटा क्लीन नहीं है। तो आप क्या ऐसी टेक्निक अप्लाई करेंगे, डीलिमिटेड का फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डैश सारे हट जाएंगे। अगर आप पूरा फॉर्मेट बनाना चाहते हैं कि मुझे एनआईसी वो चाहिए जिसमें कोई डैश ना हो, तो डैश सारे रिमूव हो जाए, या आप ऐसा फॉर्मेट चाहते हैं कि जो बगैर डैश वाले वो डैश के साथ हो, ताकि मेरा एक सिंगुलर एक फॉर्मेट हो। तो ये सारी ऐसी इश्यूज हैं जो कि डेटा में आते हैं, उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है और उसको सिंगुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आना है। मिसाल के तौर पे आप मेल फीमेल का डेटा लिख रहे हैं, तो मेल में किसी ने एम लिख लिया, एम एफ, किसी ने मेल लिख लिया है। अब वो डेटा पूरा जब कंबाइन हो रहा है तो किस में मेल लिखा हुआ है, किसी में एम लिखा हुआ है, किसी में फीमेल लिखा हुआ है, किसी में एम लिखा हुआ है। अब आपको तो एक स्टैंडर्ड डेटा चाहिए जिसमें पूरा सिंगुलर एक फॉर्मेट लिखा हो फीमेल का वर्ड, बस दैट्स इट। ऐसा ना हो कि वो अलग अलग टर्म हो, तो उससे कंफ्यूजन पैदा होती है। तो उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करना है और उसका फास्टेस्ट तरीका क्या होगा, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि हम चाहे अपने आप को अपडेट करें ना करें, अब दौर डेटा का है, दैट्स इट। अब ये हमारी चॉइस है, हम पे है कि हम उससे कितना अडॉप्ट करते हैं। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो जमाना तो आगे अपने हिसाब से बढ़ जाएगा। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं हमारी ट्रेनिंग में, जो कि आपको शायद थोड़ा रिलेट करेगी, कि आज हमारे पास जो डेमो में पार्टिसिपेंट्स आए हैं, आज अगर मैं आपको एक्सेल के बजाय स्टेनोग्राफी का डेमो दे रहा होता कि स्टेनोग्राफर टाइपराइटर कैसे बनता है, क्या आप आते? क्योंकि मैं रेलेवेंट नहीं हूं, मैं अभी स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग करा रहा हूं आपको बैठ के, उसके डेमो दे रहा हूं, और मैं फिर परेशान हो रहा हूं यार क्यों मेरे पास लोग नहीं आ रहे। मैं रेलेवेंट हूं तो आप रेलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं, मैं रेलेवेंट नहीं हूं तो आप कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि जमाना तो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो यही बेसिक एग्जांपल यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है कि आपको भी रेलेवेंट रहना है मार्केट में। आप रेलेवेंट नहीं है तो जमाना आपसे आगे बढ़ रहा है। आप स्टेनोग्राफी में बैठे रहेंगे तो बैठे रहे अपने ख्वाबों में कि भाई ठीक है ये सही है, बस यही बेस्ट है। तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ, एंड द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। चेंज ही एक ऐसी चीज है जो कि कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें जो है वो आगे पीछे हो रही है। तो आपको उसके साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, तो फिर ऑब्वियसली आप जब रेलेवेंट होंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, आपके लिए प्रमोशंस, आपके लिए जो इनकम ग्रोथ है, सब चीजें आपके लिए बढ़ जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद आउटकम क्या होगी, क्योंकि जब तक हम अपनी आउटकम पे क्लियर नहीं है तब तक हमें क्लैरिटी नहीं आ सकेगी। तो हमने यहाँ पे आपके लिए आउटकम्स शेयर की हुई हैं कि ये जब सेशन आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक प्रोफेशनल स्प्रेडशीट यूजर बन जाएंगे, जिसको ऑलरेडी शॉर्टकट कीज, टूल्स एंड टेक्निक्स सब पता होंगी, और जिसको जो है काम करने के एफिशिएंट तरीके पता होंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो एक्सेल में प्रोफिशिएंसी क्रिएट करेंगे और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आप अपने डेटा का, कि भाई कहाँ पे ट्रेंड अप है, कहाँ पे ट्रेंड डाउन है, कहाँ पे, मतलब वो कहते हैं ना कि बियॉन्ड द नंबर्स स्टोरी टेलिंग, कि नंबर्स में से क्या स्टोरी बन रही है, क्या उसमें से ट्रेंड बन रहा है, और क्या वो फायदे की तरफ जा रहा है या नुकसान की तरफ जा रहा है। तो वो चीजें हमें ज़ाहिर है जब एनालाइज करेंगे तो तभी हमें अंदाजा होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि आपको अपनी मैनेजमेंट को जब प्रेजेंट करना है डेटा, तो उसको कैसे आप एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली एक और चीज आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई एक प्रॉब्लम आ गया आपके पास डेटा का और उसका आपके पास हल नहीं है, लेकिन इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको सोचने का तरीका सीख लेंगे आप, कि भाई सोचना कैसे है। ये ऐसे ही है जैसे आप अगर मिसाल के तौर पे ड्राइविंग एक दफा सीख लेते हैं, अब आप जब हाईवे पे हैं तो अचानक हाईवे पे आपके पास गाड़ी सामने एक आ रही है, हालांकि वन वे रूट है वो, लेकिन सामने, तो क्योंकि आपके माइंड में अप्रोच है क्लियर है कि जब ड्राइविंग मैंने सीख ली है तो जो सिचुएशन आएगी तो उसको मुझे कैसे रिएक्ट करना है प्रोफेशनली, क्योंकि मे भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी रोड पे चलते हुए जिनके लिए शायद आपने जब ड्राइविंग सीखी होगी तब वो सिचुएशन शायद नहीं आई होंगी। अचानक खड्डा आ जाता है, आपको कैसे उसमें ब्रेक दबा के, ये मैं आपको एक एग्जांपल बेसिक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये रोजमर्रा में हमारे पास चीजें हो रही होती हैं। तो जब हमारे पास सोचने का तरीका आ जाता है तो फिर
जाहिर है हम यहाँ पे आपसे कितने एग्जाम्पल यूज करेंगे, 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, 20-30 एग्जाम्पल यूज कर लेंगे। आखिरकार तो अल्टीमेटली आप प्रैक्टिकल लाइफ में खुद चले जाएंगे, उसमें क्या सिचुएशन आती है हमें नहीं पता, लेकिन आपको अगर सोचने का तरीका आ जाएगा तो फिर कोई भी सिचुएशन आ रही है आपको पता है यार उसको मुझे कैसे अप्रोच कैसे करना है, वो अप्रोच सीखना जरूरी है। तो हमारी जो ये ट्रेनिंग में हम जो फोकस रखेंगे वो अप्रोच पे रखेंगे, यार अप्रोच ये है, फिर अब जो सिचुएशन आ रही है उसको आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको विन करना है सिचुएशन को, वो ऑब्वियसली थ्रू दोस टेक्निक्स आपके पास आएगा। बिकॉज आप एक रट्टू तोता या जैसे ये क्रेमिंग हो गई कि भाई बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ऐसे नहीं, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है, क्यों ये फॉर्मूला इस जगह पे अहम है, क्यों इस जगह पे फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, ये सारी ऐसी चीजें जो कि ऑब्वियसली जब थिंकिंग आपकी आ जाती है तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई करते हुए जाते हैं। फिर एक हमारा जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है जो है नेटवर्किंग। जाहिर है आप शिपिंग इंडस्ट्री से हैं, आप गवर्नमेंट से हैं, आप जो है वो फैक्ट्री में जो है वो रिटेल बिजनेस से हैं, आप कहाँ से कौन से लेबोरेटरी, आप लेबोरेटरी। मकसद कहने का है कि सारे अलग अलग बैकग्राउंड, लेकिन एक मकसद है एक्सेल सीखनी है। तो वो क्या होता है कि उससे जो है ना माइंड खुलता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टी है। तो आपका जो है ना माइंड थोड़ा खुलता है क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और अपना जो है ना चीजें शेयर कर रहे हैं और सीख रहे हैं एक दूसरे से। बिकॉज कोई ये क्लेम नहीं कर सकता और ना ही हम भी क्लेम करते हैं कि भाई हम 100% एक्सेल में एक्सपर्ट यूजर्स हैं, कोई नहीं क्लेम कर सकता ये। खुद माइक्रोसॉफ्ट भी ये क्लेम नहीं कर सकती कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जो पूरी एक्सेल को जानता हो, क्योंकि ये इतना बड़ा जहान है कि आप जब इसमें एंटर होंगे तो आप इसमें खो ही जाएंगे। इतना बड़ा जहान है ये, मतलब क्या नहीं है इसमें, और ये डेली चेंज हो रहा है अपने आप को। अब तो एक्सेल में पाइथन आना शुरू हो गई है जो हम आगे करवाते हैं उसमें कोर्स में, इसमें नहीं अगले में नई नई चीजें आ रही हैं। तो मकसद कहने का ये है कि एक दफा सोचने का तरीका आ जाता है ना तो फिर जो भी सिचुएशन आती है उसको आप हैंडल करना सीख लेते हैं। और वो ऑब्वियसली जब नेटवर्किंग होती है तो नेटवर्किंग से दिमाग खुलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में। ये यूएक्सएल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या विजन है, क्या मिशन है। तो यूएक्सएल इज अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी, and it is the only program in Pakistan which is endorsed with IFA UK, and we are also registered with STEFTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, and we are also endorsed with the Government Trade Testing Board. ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड ये एक ऐसी अथॉरिटी है या स्टेफ्टा एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि जो ट्रेनिंग्स हैं उनको रेगुलेट करती है। मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं ना कि पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी या नेपरा या फिर इस तरीके से जो भी एक अथॉरिटीज गवर्नमेंट ने बनाई हैं, तो ये जो है वो इसी तरीके से ट्रेनिंग को रेगुलेट करती है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर, जो कि इस्लामाबाद से रन होता है। तो हम जो है वो स्टेफ्टा से रजिस्टर्ड हैं, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से फुली रजिस्टर्ड हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपको एक ऑथेंटिसिटी देता है कि जिस इदारे से आप रजिस्टर्ड हैं या जिस इदारे से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो खुद रजिस्टर्ड है, प्रॉपर एक मैकेनिज्म से चल रहा है। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे वो भी इंडोर्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कल को अगर आप बाहर एम्बेसी में किसी दुबई या लंदन या न्यूयॉर्क या किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो इमिग्रेशन अथॉरिटी जब आपके सर्टिफिकेट की इंडोर्समेंट कराएगी तो वो इंडोर्स होके आ जाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू इंडोर्स हुआ हुआ है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के थ्रू। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है वो हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भी मेंबर हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्किल्स डेवलपमेंट कमेटी का मैं खुद कन्वीनर हूँ, डिप्टी कन्वीनर हूँ, और पहले कन्वीनर था और अब डिप्टी कन्वीनर हूँ। तो मकसद कहने का है कि वी आर अलहमदुलिल्लाह फुली रजिस्टर्ड विद द डिफरेंट अथॉरिटीज। और दिस इज माय प्रोफाइल। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी, आई एम एन ACCA member along with holding BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and most importantly I've got an experience of working in London and in Dubai for about 10 years. बाहर मैंने काम किया है और पढ़ा भी है, और अब यहाँ पे since 5 years we are running UXL, जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और हमारा बुनियादी विजन ये है कि कैसे इंडस्ट्री और अकेडमिया के लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो स्किल्स आपको सिखाए जाए जो कि आपकी इंडस्ट्री में आपको काम आते हैं, उन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो ये हमारा जो है वो एक विजन है।
और हमारा जो है वो बुनियादी मिशन ये है कि हम हमारी जो वर्क फोर्स है उसको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स सिखाएं, ताकि वो जब अपनी काम में प्रोडक्टिविटी लेकर आए और काम में एफिशिएंसी लेकर आए। ये उजैर कुरैशी की प्रोफाइल है, जो कि ऑब्वियसली हमारे लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं। यू कैन ऑलरेडी सी माशाल्लाह लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस that he has already achieved. Along with that, obviously, he has got experience of training in the past as well. Industry में भी काम किया हुआ है। और most important thing is कि इनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज ये खुद अपनी सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे होते हैं चीजों को। तो जब एक खुद ट्रेनर अप्लाई कर रहा होता है चीजों को, तो ऑटोमेटिकली वो आपको वो चीजें सिखाएगा जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी, काम थ्योरेटिकल नहीं होगी। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो लेट्स गो थ्रू द प्रोग्राम शेड्यूल, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस द फ्लोर इज ओपन। एनी क्वेश्चंस? सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है, या बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ तो क्वेश्चन बहुत सारे, कोई एक चीज हुई होगी। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली हमने जो है वो ये सेशन रखा ही इसलिए है कि हम आपको क्लैरिटी दे सकें कि आपको जो भी क्वेश्चंस है उनका तो हमने माइंड में रखा हुआ ये था, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं तो वी आर अवेलेबल फॉर यू और हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। अब आके डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम शेड्यूल क्या होगा इस ट्रेनिंग का। तो टोटल 12 आवर्स की ये सेशंस होंगे और टोटल 4 सेशंस इन 1 मंथ कवर करा दिए जाएंगे। ये एक बातों का सवाल जरूर आता है कि सर ये इतना सारा आपने कंटेंट कवर किया, ये 12 घंटों में या 4 सेशंस में कैसे कवर कराएंगे, या वो एक होता है। तो लेकिन ये हमारी एक्सपर्टीज है कि आपको किस तरीके से उसको हम एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को लेकर चलेंगे, ताकि आप जो है वो उन चीजों को कवर भी करें। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेशन हो रहा होता है उस सेशन की रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं आपको। उससे ये होता है कि आपका अगर कोई चीज आपको लगा है कि थोड़ा सा कवर करना है, मुझे रिवाइज करना है, तो एटलीस्ट आपको एक तसल्ली होती है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उस रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर कर सकती हूँ या कवर कर सकता हूँ। फिर इसके साथ साथ हम ड्यूरिंग द वीक आपको असाइनमेंट और क्विजेस भी देते हैं, ताकि आप जो है वो कुछ ज्यादा नहीं, छोटी सी क्विज दे दी कि जिसमें 10-15 मिनट लगे, आप ताकि प्रैक्टिस हो जाए एटलीस्ट, और हम उसके ऊपर आपको फीडबैक दें। क्योंकि अगर इतनी बड़ी असाइनमेंट दे दी तो हमें भी पता है कि ये नहीं होने वाली, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी और काम में इतना बिजी है कि कहाँ से इतना टाइम निकालेगा। लेकिन अगर 10-15 मिनट का एक छोटा सा क्विज दे दिया तो इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर पूरा हफ्ता है तो 10-15 मिनट तो बंदा अपने लिए निकाल ही सकता है कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सके। तो ये सेशन जो है वो 3 मार्च से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा और वीकेंड्स को रखा है, संडेज को क्लासेस होंगी इसकी, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो। और जो है वो इसके साथ साथ ये हमारी कुछ गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप्स हैं, जैसे कि आप को पता होगा नेवटेक का एक प्रोग्राम होता है जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम उनके भी जो है वो पार्टनर्स हैं ऑफिशियल, और पिछले 2 बैचेस को रन कर चुके हैं नेवटेक के, और तीसरा बैच अब रन कर रहे हैं। और ये हमारा एक एमओयू हुआ था गवर्नमेंट के साथ, जिसमें आप देख रही हैं जैसे नबीला, मैडम नबीला हैं, जो कि हमारे पास उस वक्त डीजी थी सिंध की नेवटेक की, तो उनके साथ हमारा एमओयू हुआ था, और ये उनके साथ गवर्नमेंट की पूरी टीम है। इसके साथ साथ ये हमारा जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग तो हो रही होती है, उसके साथ साथ हमारा ये गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो है, सॉरी ट्रेनिंग वेन्यू का पोर्टफोलियो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आईटी लैब्स हमने बनाए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको जो भी ट्रेनिंग कराई जाए उसमें लैपटॉप पे आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आप अगर अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप अपना लैपटॉप भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इंस्टीट्यूट में ही लैपटॉप पे प्रैक्टिस करूंगी, तो इट्स फाइन, आपके पास यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं जिन पे आप जो है वो अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रेनर। तो ट्रेनर आपको प्रैक्टिस के दौरान सुपरवाइज कर रहा होगा, और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो आपको हेल्प करेगा उसमें। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारे जो है वो डिफरेंट, अभी हमारा एक वर्कशॉप हुआ था गवर्नमेंट का, जिसमें हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक जो है वो एक ट्रेनिंग करवाई थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने यूएसएल के साथ, और उसमें गवर्नमेंट के जो 17 ग्रेड और 18 ग्रेड ऑनवर्ड्स जो ऑफिसर्स थे उनकी हमने, तो हम ऐसे मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कस्टमाइज्ड वर्कशॉप है वो भी करवा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं, और हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी हो रही होती है। जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक और एग्जांपल है केपीएमजी,
हमने KPMG में भी रिसेंटली वर्कशॉप कराया था, वहां पे हमने पावर BI का एक वर्कशॉप कराया था। तो इस तरीके से ये एंग्रो में एक वर्कशॉप कराया था। तो इस तरीके से हमारे गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट जगहों पे हमारे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, विच मीन्स के ऑब्वियसली इट शोज यू के इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑलरेडी हमारे साथ माशाल्लाह एफिलिएटेड हैं और हमारे साथ ले रही होती है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग। ऐसे नहीं होता कि जो है वो गवर्नमेंट आपके साथ काम कर रही हो या प्राइवेट सेक्टर काम हो, पीछे एक पोर्टफोलियो होता है तो फिर काम हो रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी है कि जब गवर्नमेंट और इतनी लेवल पे लोग आ रहे होते हैं तो आपके लिए तो हम खुद हाजिर हुए हैं डेमो करवा के कि आप आए और आपको हम सर्व करें, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये हमारी गवर्नमेंट फर्दर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का सेटअप है सारा, जिसमें वो पूरा हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है जिसमें हम ऑनलाइन भी सेशंस करवा रहे होते हैं और फिजिकल ऑन कैंपस, जैसे हमारा अभी डेमो है वो भी इसी तरीके से हो रहा है, ऑनलाइन सेशन भी हो रहा है और फिजिकल भी हो रहा है। ये हमारा जो है वो एक हमने वैल्यू एडेड सर्विस रखी है, जिसका मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू आप रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। विच मीन्स कि अगर कोई सेशन आपसे मिस हो गया, वैसे तो मिस ना होना चाहिए, बिकॉज जो है वो एक सेशन अगर मिस हो जाता है तो पूरी एक सिलसिला जो चल रहा होता है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। तो उसको आप ब्रेक ना करें और उसको थ्रू आउट चलाते रहें। लेकिन अगर आपको सेशन, ये बेस्ट बेनिफिट सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप जब सेशन अटेंड कर लें तो उसके बाद सपोर्ट के लिए आपको अगर रिकॉर्डिंग देखनी है तो रिकॉर्डिंग देखें, ताकि उसमें से आपको कुछ गाइडेंस मिल सके और फिर कोई क्वेश्चन है तो आप ट्रेनर से पूछ सकते हैं। दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। तो ये भी ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनको हम जो है वो पहले फैसिलिटेट कर चुके हैं, जिसमें आप देख रहे हैं माशाल्लाह सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट और मीजान बैंक, सेंटर फार्मास्यूटिकल, एंग्रो, MTM पैटेक्स, KFC पाकिस्तान, UBL, वन लिंक, आर्टिस्टिक मिलेनियर्स, चेजअप, मास्टर, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, MCB, आरिफ हबीब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्टेप्टा की भी ट्रेनिंग हम करा चुके हैं एक्चुअली। मतलब स्टेप्टा की खुद की जो ऑफिसर्स थे उनकी हमने एक्सेल का वर्कशॉप कराया था उनको 2021 में, 2021 में करवाया था वर्कशॉप। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारे सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। और ऑब्वियसली इसमें और बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कि अभी तो इंक्लूडेड ही नहीं है, जिनकी हमने रिसेंटली अभी ट्रेनिंग कराई है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हपको का नहीं है लोगो, डॉज यूनिवर्सिटी का नहीं है, डॉज यूनिवर्सिटी की हमने ट्रेनिंग करवाई है रिसेंटली, उनके कुछ पार्टिसिपेंट्स आए थे। तो इस तरीके से हमारे जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में न्यू पेनिट्रेशन हुई भी है। अच्छा, अब टाइम आता है स्पेशल ऑफर का। तो ये वो वक्त है जिसका ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा बहुत इंतजार होता है, और स्पेशल ऑफर हो जाए या फिर मैं आगे स्किप कर दूं। हाँ, कहें तो आप मैं स्किप कर दूं इसको। क्यों आप कह रहे हैं सर ऑलरेडी इतना ज्यादा अच्छा स्पेशल ऑफर की जरूरत नहीं, हम वैसे ही ले रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात, इसके लिए एक दफा तालियां बजा। तालियों में कोई दम नहीं है, देखें, कम ऑन। चले जी। तो स्पेशल पार्टिसिपेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर स्पेशल पार्टिसिपेंट्स हम आपके लिए आए हुए हैं, फिजिकल जो हमारे पास ऑडियंस बैठी हुई है और ऑनलाइन भी है, और जो है वो अगर स्पेशल ऑफर साथ में हमारे साथ हो जाएगी तो हमें जो है वो एक बेनिफिट हो जाएगा। तो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। बिफोर दैट ऑब्वियसली आई वांट टू मेक श्योर दैट आई इन्फॉर्म यू ऑल कि इसमें आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि मिलने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है वो आपसे डिस्कस कर देते हैं हम कि इस सेशन में हम आपको जो है वो पूरे 7 मॉड्यूल्स कवर कराएंगे, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक कवर कराएंगे सारी चीजें। फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट का इंडोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें जो है वो आपको LMS की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस भी मिलेगा। एक्सेस मिलेगा 1 मंथ ड्यूरिंग और प्लस 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो 7 मंथ्स का आपके पास एक्सेस रहेगा। फिर आपको जो है वो लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी की सपोर्ट दी जाएगी, विच मीन्स कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वो लाइफ टाइम रहेगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है ट्रेनिंग के बाद आप पूछ सकते हैं, ट्रेनर आपको गाइड करेंगे, और जरूरी नहीं है कि ट्रेनर गाइड करें, बिकॉज ये कम्युनिटी है। तो हो सकता है कि, सॉरी आपका नाम क्या है? दानियल, और मैं आपका नाम तमा,
ओके सना, तो सना को कोई क्वेश्चन है तो वो लेट्स से दानियल उसका रिस्पॉन्ड कर देता है। दानियल को कोई क्वेश्चन है तो सर आपका नाम? राजा गुलजार हेल्प कर लेते हैं, इट्स ओके, बिकॉज वो कम्युनिटी है। और जब तीनों जवाब नहीं दे पा रहे तो ट्रेनर है ही नहीं। सही है। तो मकसद कहने का ये है कि कम्युनिटी है जो आपस में चल रही है और वो एक दूसरे को हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है, तो ये लाइफ टाइम है। इसके अलावा आप जब हमारे एलुमनाई मेंबर हो जाते हैं तो फिर आप कोई भी कोर्स ले रहे होंगे तो उसमें आपको 25% ऑन द टोटल फी जो भी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इससे रिलेटेड आगे भी हमारे और कोर्सेज हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने करियर में आगे बढ़ाने में, उन सब में आपको 25% ऑफ दिया जाएगा ऑन द टोटल फी। तो ये सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैपटॉप्स के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाएगी, एयर कंडीशन रूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह, फिजिकल ट्रेनिंग आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी, और ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन भी फैसिलिटेट किया जाएगा। और फिर कोशिश ये की जाएगी कि हम आपकी लर्निंग की तरफ फोकस करें और आपको बेनिफिट्स दें। और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो है वो हम आपके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स लेकर आए, जिसमें आप जिसने कॉम्पिटिशन विन कर लिया उसको एक गिफ्ट मिलेगा हमारी तरफ से। मकसद कहने का ये है कि लॉट ऑफ एंगेजमेंट विल हैपन एज वेल इन द साइडलाइन, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो नई नई चीजों को सीखती रहे, असाइनमेंट्स मिलती रहे, क्विजेस मिलते रहें, ताकि आपकी एप्लीकेशन भी होती जाए साथ साथ। सिर्फ ऐसा ना हो कि सेशन अटेंड किया अब अगले हफ्ते नया सेशन आ गया। बीच में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, उसके लिए टाइम। और अगर आप किसी पर विजिट करना चाहते हैं यूएक्सएल तो आ जाए यहाँ पे, आके प्रैक्टिस कर लें, कोई समस्या नहीं, बिकॉज द प्लेस इज ओपन फॉर यू। तो ये सारे बेनिफिट्स देते हुए हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और आपसे शेयर करते हैं द स्पेशल ऑफर ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए। पहले तो आपसे मैं क्विकली ये कंफर्म कर लूं कि जो आप टाइम निकाल के खास इस डेमो के लिए आए, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ है जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कुछ हमें जवाब तो दे दें, आपका जो ऑब्जेक्टिव था आने का वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? चैट बॉक्स में लिख के दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी माय नेम मोहम्मद इज आरिफ। आरिफ खान लोधी। सर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है और बहुत अच्छा लगा, और लेकिन थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया तो अनफॉर्चुनेटली मैं काम में था, बट एट द मिडल मैं आ गया था और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल सर, आई बिल्कुल सर, वो बिल्कुल मैं सेट वो हूँ और बहुत बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। That's great. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Arif. Obviously, आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी, but what Arif was saying is कि he has thoroughly enjoyed and he had a great experience, and वो आपकी तरह ही उन्होंने भी ये बोल दिया कि सर अब क्वेश्चन कोई माइंड में है नहीं, बस सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जो है वो स्पेशल ऑफर क्या होगी। तो ये एक क्वेश्चन अभी इनके माइंड में रह गया है, तो ये कह रहे हैं कि हमें सर अब वो उस क्वेश्चन का भी आंसर दे दें, ताकि जो है वो फिर हम आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से अब क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और इस जो है वो सरप्राइज को अब रिवील कर लेना चाहिए फाइनली। तो हेयर कम्स द स्पेशल ऑफर यू। और बुनियादी तौर पे देखें, मकसद ये है कि इतनी सारी बेनिफिट्स दिए हुए हैं आपको, इतनी सारी चीजें कवर की हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं, हम आपकी कामयाबी चाहते हैं, हम आपकी सक्सेस स्टोरीज को सुनना चाहते हैं कि आपने कल क्या गेन किया। वो हमारे लिए सबसे बड़ी विनिंग पॉइंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पेशल ऑफर। ये ट्रेनिंग पहले ही एक बहुत ही नॉमिनल फी पे रखी गई थी, 9,500 पर मंथ, लेकिन आज क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे, तो जस्ट आपके लिए फर्दर 10% डिस्काउंट भी रखा गया है और 8,500 जो है वो आपके लिए टोटल फीस है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट से इंडोर्स्ड, और इसके साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली आपको जो है वो एलएमएस का एक्सेस, लर्निंग, प्रैक्टिकल सेशंस, जो है वो व्हाट्सएप की लाइफ टाइम सपोर्ट, और ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो बेनिफिट सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि हम आपको जो है वो बेनिफिट कर सकें और लाइव केस स्टडीज को डिस्कस कर सकें कि केस स्टडीज क्या क्या हैं, प्रैक्टिकल। इसके साथ साथ आपको जो है वो एक फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, जिसमें हम आपके फाइनल प्रोजेक्ट को इवेलुएट करेंगे कि आपने क्या सीखा, और उसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो फीडबैक भी प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट फॉर 8,550। आजकल के दौर में ऑब्वियसली ये सारे बेनिफिट्स मिल जाना, और वो भी फिजिकल ट्रेनिंग में, तो ये ऑब्वियसली हमने इसीलिए इसको ऐसा रखा है ताकि हम मैक्सिमम लोगों को फायदा देना चाहते हैं, राइट। और वो तभी दे सकते हैं हम जब आप ऑब्वियसली आपकी तरफ से जो है वो एक सक्सेस स्टोरीज हमें जो मिलती है उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है। तो ये जो है वो स्पेशल ऑफर 27 फरवरी को एंड हो जाएगी। मेक श्योर करेंगे उससे पहले पहले आप जो है वो रजिस्टर कर लें। ये हमारा लिंक है रजिस्ट्रेशन का, मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में।
काइंडली मेक श्योर आप जो है वो अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर करवा दें। जो हमारी फिजिकल ऑडियंस है उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, और हम जो है वो उसमें आप फॉर्म फिल करके अभी अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो अभी कर दें, नहीं तो आप मेक श्योर करें कि ट्यूसडे से पहले पहले अपनी पेमेंट कर दें, ताकि आपकी जो लिमिटेड सीट्स हैं उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी हो सके और आपको जो है वो उसमें कोर्स में आगे फायदा दिया जाए। ये याद रखिएगा कि ये ट्रेनिंग आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक संडे से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने पहले आपसे शेड्यूल भी डिस्कस किया था कि 3 मार्च 2024 को पहला सेशन हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, और ये टोटल 12 आवर्स का सेशन है, 4 आवर सेशन हो गए और 1 मंथ की पूरी ये ट्रेनिंग होगी। और इसमें जो है वो हम आपको सारी प्रैक्टिकल जो भी आपको जो यहाँ पे आउटलाइन डिस्कस किया हमने मॉड्यूल वाइज, एक्सेल फंडामेंटल डेटा एंट्री टेबल क्रिएशन, एक्सेल के फंक्शंस, बेसिक डेटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन के टॉपिक्स, और इसके साथ साथ एडवांस फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग चार्ट्स, डेटा को सॉर्टिंग कैसे करना है, पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स, ये सारी चीजें हम वो आपको कवर कराएंगे जो आपको ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाएंगी, और एक आपको प्रोफेशनल यूजर एमएस एक्सेल जिसमें आपको किसी कॉलीग से सवाल ना पूछना पड़े, आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो कि आप खुद उन चीजों को कॉन्फिडेंटली कर लें। और अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो बजाय इसके कि आप किसी कॉलीग या अपने किसी दोस्त या किसी और से पूछें, आपके पास एक फॉरम है, आपके पास एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में सवाल पूछ लें। इसके फायदा क्या होता है, इससे जो हमारे देखें माशरे में एक सिस्टम एक चलता है जिसमें थोड़ा बहुत जजमेंट हो रही होती है। आप अगर कोई सवाल पूछते हैं तो अगला उससे जज कर रहा होता है कि यार इसको ये भी नहीं आता या ये आता है या नहीं आता, राइट। तो आप एक ऐसे माहौल में सवाल पूछें, एक ऐसी कम्युनिटी में पूछें जो किसी को जज नहीं कर रहा, जो सिर्फ सीख रहे हैं, राइट। तो ये एक जो यकीन दहानी है ये बहुत ज्यादा होती है कि भाई मैं एक ऐसे प्रोटेक्टेड जगह से पूछ रही हूँ जिसमें कोई भी जजमेंट नहीं होगी, मैं प्लेनली चाहे कितना भी डम सवाल हो, खराब सवाल हो, अच्छा सवाल हो, जो भी हो, मैं पूछ लूं और मुझे कोई जज नहीं करेगा, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। तो ये जो है वो तसल्ली, क्योंकि मैंने खुद भी काम किया हुआ है ऑब्वियसली डिफरेंट जगहों पे, तो बाजू का ऐसा होता था कि थोड़ी हिचकिचाहट होती थी सवाल पूछते हुए कि यार किसी अगर पूछते हैं तो वो शायद जज कर रहा हो, यार तुम्हें ये भी नहीं आता या ये, या कोई तुम्हारे लिए टाइम क्यों निकाले, ये भी एक थोड़ा सा आ जाता है। तो आप एक कम्युनिटी से जब आपने एक सिलसिला बनाया हुआ है तो आप उसको आराम से पूछ सकते हैं, राइट। और वो आपका राइट भी है क्योंकि अब आप उस कम्युनिटी का पूरा हिस्सा हैं, तो हम अवेलेबल हैं आपकी सर्विस के लिए बिकॉज आपने वो सर्विस ली है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इस ट्रेनिंग में ऑब्वियसली ऑफर की जाएंगी। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम, and I really look forward to welcome you all into our upcoming session which is starting next week inshallah taala। Tuesday को याद रखिएगा ये ऑफर एंड हो जाएगी, इससे पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लें और मेक श्योर करें कि अपनी जो है वो सीट्स को बुक करा दें और इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएं। इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ जो है वो राब्ता रहेगा और आपके साथ जो है वो आपको बेनिफिट दिए जाएंगे इस ट्रेनिंग के थ्रू। With that, I would really once again like to thank you all. Any questions? The floor is open now. Any questions? टाइमिंग है 11 टू जी यहाँ पे टाइमिंग, हाँ टाइम 11 से 2 है, 11 से 2, 11 सुबह को 11 से 2। हाँ सही, क्योंकि देखें ना आराम से नींद भी पूरी की सब चीजें। रमजान तो ये हार्डली थोड़ा बहुत ही टच होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, शायद एक हफ्ता टच होगा, वो भी संडेज का, तो वो 11 से 2 तो नॉर्मल है। आपने आराम से स्लीप पूरी की और 2 बजे मतलब फिर 2 बजे के बाद आप फिर अपनी जो भी एक्टिविटीज है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अभी हमने जो टेंटेटिव टाइम रखा वो ये रखा हुआ है 11 से 2। ऑब्वियसली जब बैच बन जाती है और आपस में आप डिस्कस कर लेते हैं तो फिर वी विल सी के कैसे अवेलेबिलिटी बनती है, वी आर ओपन टू इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सही है, ठीक है। तो वो हम ऑब्वियसली फिलहाल हमने जो स्टैंडर्ड टाइम रखा वो 11 से 2 रखा हुआ है, क्योंकि ये कन्वीनियंट टाइम होता है, उसके बाद फिर जोहर है या जो भी चीज़ है वो आप जाके कर सकते हैं। आप एक दफ़ा एडमिशन ले लेंगे, हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, जो आपको लग रहा है मे बी 2 से 5 रखना है या सुबह को 10 से 1 रखना है, जो भी आपका एक कंसेंसस बनता है विल बी फ्लेक्सिबल, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो योगा टाइम है वो कॉमन टाइम है, इसके अलावा कुछ सारे 11 बजे पहुंचते हैं या 12 बजे पहुंचते हैं, एक कॉमन कंसेंसस बनेगा। हाँ देखिए अभी जो है वो अगर पार्टिसिपेंट्स को इतना ज्यादा कोई नहीं है
तो हम लेट से 2 से 5 भी कर सकते हैं, 2 to 5। वो मैनेजमेंट का तो क्लास है उसके हिसाब से हाँ। जैसा कि मैं का जगह क्लास में इसका हो। हाँ, तो वो 2 से 5 भी हम फ्लेक्सिबल है। अगर आप ओके कर देते 2 से 5 तो हम 2 से 5 कर लेते। हाँ, संडे हर कोई फ्री होता है, जोहर नमाज पढ़ी फ्रेश होके बंदा आ गया, 2 से 5 कर ले। तो ऑफिशियल टाइम यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई है कि सर हम 2 से 5 करना चाह रहे हैं, तो इट्स फाइन। ऑफिशियल टाइम हम 2 से 5 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। इज इट पॉसिबल वर्कशॉप रिकॉर्डिंग शेयर ले? जी बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है उनके बेनिफिट के लिए यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो 2 PM to 5 PM रखी जाएगी, ताकि हम आपको बेनिफिट कर सकें। तो एवरी संडे 2 PM to 5 PM यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका फीडबैक ये आया है कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सेकंड हाफ में हो जाए, तो नो प्रॉब्लम, आप 2 PM to 5 PM कर लें। और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली हम आपको पूरा फैसिलिटेट कर लेंगे, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बिकॉज देखिए, बुनियादी मकसद हमारा यही है कि हम आपको कैसे फैसिलिटेट करें, आपको गाइड करें, और हमारे पास वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल। एनी अदर क्वेश्चंस? यू फाइन? नहीं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली हम आपके लिए अवेलेबल है। आपके लिए जब मैंने कहा कि भाई हम आपके लिए पूरा फोकस कर रहे हैं, तो तब सबका अगर ये अग्रीमेंट है तो इट्स फाइन, कोई सी जगह कोई सा मसला नहीं। तो ये इस तरीके से चीजें हो रही होंगी। और विद दैट ऑब्वियसली एनी अदर फीडबैक दैट यू हैव? यू फाइन? यही है भाई। इसमें जो है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सेटअप सारा आपके लिए रखा गया है, तो ये ऑब्वियसली इस पार्ट ऑफ सारी चीजें जो चल रही हैं आपके सामने हैं। जी जी, वो बन गया है सर, उसके लिए स्पेशल ऑफर भी सकती होनी चाहिए। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई है। देखिए, ये हमने ऑलरेडी आपके लिए 10% कर दिया। नहीं, देखिए इसमें जो है ना, आप ये देखें कि 8,500 में इसमें टैक्सेस भी हैं, सर्टिफिकेट भी आपको जो गवर्नमेंट का मिलेगा, आप गवर्नमेंट को फीस पे करेंगे। बात वो सही है आपकी, लेकिन आपके सामने सारा सेटअप है। हाँ, तो ये है कि ऑब्वियसली भी ट्रेनर है जो पढ़ा रहे हैं आपको, ज़ाहिर है सब चीजें आपको पता है कि उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये तो आजकल का एक खाने का बिल भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं किसी अच्छी जगह पे, तो क्या है ये फ्लेक्सिबिलिटी हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव रख ली है। यहाँ पे ऑलरेडी देखें, पहले ये ट्रेनिंग की फी ये थी, और जो है वो अब आपके लिए फर्दर और डिस्काउंट कर दिया। पहले ऑब्वियसली 9,500 थी, इसमें हम ऑब्वियसली SRB को टैक्स देंगे, तो ये 9,000 की हो जाएगी। फिर सर्टिफिकेट का देंगे 2,000 रुपये, उसके लग जाएंगे, तो ये एक्चुअली 5-6,000 रुपये बच जाएंगे बस। आप देंगे तो अभी देंगे आप हाँ ना, तो वो वही है ना मकसद के, वो अल्टीमेटली तो इसमें से ही कम होना है। तो ये मतलब रिवर्स पूरी चीजें चल रही है ना। हाँ, ओके। अब देखें ये बात, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फैजान फॉर योर फीडबैक। देखें ज़ाहिर, ये एक स्टैंडर्ड एक है कि जो है वो सर्टिफिकेट ऑब्वियसली हम इसमें इंक्लूडेड करते हैं, क्योंकि वो आपको रिकग्नाइज कर रहा होता है आपकी ट्रेनिंग को। तो आप अगर ये कहते हैं कि सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम सर्टिफिकेट देते हैं गवर्नमेंट को, बिकॉज आप शायद उसकी अहमियत अभी नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली एक सर्टेन स्टेज आएगा प्रमोशन का या कोई ऐसा, उस वक्त आपको आएगा कि अरे यार ये होता तो अच्छा था, राइट। आफ्टर द ट्रेनिंग आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं लेट से आपकी ट्रेनिंग जो है वो एंड हो गई, उसके बाद हो गई उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट का आपको 2 वीक्स टाइम दिया जाएगा। 2 हफ्तों में आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, मतलब ये 15 अप्रैल हो गई लेट से। उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 महीने से 2 महीने लगेंगे सर्टिफिकेट आने में। हाँ हाँ, क्योंकि ज़ाहिर सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही प्रिंट होके आपको मिल जाएगा ना। सर्टिफिकेट आप पहले फाइनल प्रोजेक्ट देंगे, फिर वो सर्टिफिकेट प्रिंट होके गवर्नमेंट में जाएगा, फिर वहां से इंडोर्स होके आएगा, तो उसमें 1 महीना लग जाता है, 1-1.5 महीना। प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी करें आप, लेकिन नॉर्मली ट्रेनिंग के बाद दिया जाता है, बिकॉज आखिरी सेशन तक भी चीजें तो कवर हो रही होती है ना, तो वो फिर उस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा बना दी जाती है, ताकि वो फिर आपका पूरा रिकैप हो सके।
देखिए ये तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो नेचर है उसकी मिसाल के तौर पे हम जो पिछले पास प्रोजेक्ट्स देते रहे हैं उसमें ये है कि आपको एक डेटा दे दी और उस डेटा में से आपको कहा कि आप जो है वो हमें एनालिसिस करके दें कि इसमें जो है वो क्या ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड एनालिसिस करके दें। ट्रेंड में आपको बता देंगे, एक पाई चार्ट बना के दें, एक हमें बार चार्ट बना के दें, एक हमें पिवट टेबल्स का चार्ट बना के दें, तो वो आपको टास्क बता दी जाएंगे और वो आपको टास्क उसमें परफॉर्म करनी होगी। तो ये आपको जो है ना एक्चुअल फॉर्मूलाज बताए जाएंगे कि ये फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने और वो फॉर्मूलाज वो होंगे जो कि आपको ट्रेनिंग में कवर कराएंगे, राइट। तो वो जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट इसलिए जो है वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इसलिए मुश्किल होता है बिकॉज आखिरी टॉपिक तक चीजें जो हम कवर करा रहे होते हैं वो उसमें, और इससे आपको फिर ये फायदा होता है कि रिकैप हो जाता है आपका, जो भी चीजें आपने सीखी है उसका रिकैप हो जाता है आपको, राइट। तो वो जो है वो, और फिर सबसे यूनिक बात यह है कि फाइनल प्रोजेक्ट हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि वो हर बैच में वही चल रहा है। हर बैच के हिसाब से जो है ना हम उसकी अकोमोडेट करके फिर उसमें एक यूनिक प्रोजेक्ट एक लेकर आते हैं जो आपकी बैच से रिलेटेड होता है यूनिक। तो वो फिर हम आपकी चीजों को देखते हुए आगे बनाएंगे फाइनल प्रोजेक्ट, राइट। तो वो फिर आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि आप जो है उसमें रिकैप हो जाएगा, 2 वीक्स उसमें लगेंगे और उसके बाद तो तकरीबन आप समझे ऑल टुगेदर 6 वीक्स, 6 to 7 वीक्स। इन द मीन टाइम बाजों का ये होता है कि कुछ पार्टिसिपेंट कहते हैं कि नहीं सर हमें आगे कंपनी को दिखाना है, हमारा एक रिव्यू है, तो हम एक लेटर बना के दे देते हैं कि भाई दिस इज टू कंफर्म दैट मिस्टर, लेटर बना के दे देते हैं। उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो प्रोविजनल मिल जाता है कि भाई उसमें कंफर्म किया दिया जाता है कि इनरोलमेंट हो गई, ये सब चीजें हो गई हैं, ही इज वेटिंग फॉर द एक्चुअल सर्टिफिकेट टू कम। तो आपके लिए एक रेफरेंस चेक हो जाता है कि भाई एटलीस्ट कुछ तो चीज हो गई। हाँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपको हो जाता है, उसके बाद वो आपको फिर बाद में वो दिखा दें आप जब वो आ जाए, वो कोई सर। ठीक है, तो आइए एक जो है वो ग्रुप फोटो ले लेते हैं और जो है वो मेक श्योर करते हैं कि इस ब्यूटीफुल जो हमारा एक कॉन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ है इसको एक ब्यूटीफुल मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर आपको वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं जिनको आप अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं और फिर जो है वो आगे फर्दर आपको हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वो फैसिलिटेशन कर देंगे एडमिशन। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल for your attention and time, and I really look forward to welcoming you in upcoming session on coming Sunday between 2 p.m. to 5 p.m. starting from coming Sunday जो हमारा बस अब जो आ रहा है नेक्स्ट वीक। ठीक है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।